फ्रेंड्स, और आज की क्लास में हम लोग डायमीटर को डिस्कस करने वाले हैं। तो डायमीटर होता क्या है उसे जानेंगे हम लोग। और डायमीटर अगर मैं बात करूं हिंदी मीनिंग तो व्यास होता है, और उसी के बारे में लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर डायमीटर का क्या यूज है हमारे मैथ्स के रोल में। तो चलो देखते हैं एक बार डायमीटर। और इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं सर्किल का डिफिनीशन, रेडियस, सेंटर। तो आज हम लोग का टॉपिक है डायमीटर। लिखना द लाइन सेगमेंट हैविंग the line segment having its end points। सबको पता है कि लाइन सेगमेंट के पास दो एंड पॉइंट होता है। क्या होता है? एंड पॉइंट ऑन द सर्कल, एंड पॉइंट ऑन द सर्कल एंड passing through the center is called its diameter। अब देखो डिफिनेशन तुम्हारे सामने है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो लाइन हुआ और लाइन सेगमेंट में जिसका दो एंड पॉइंट क्या हो, क्लोज हो, दिस रीजन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। क्या होता है? लाइन सेगमेंट। अब ध्यान से देखना जरा कि अगर लाइन सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले एक तो सर्कल बनाओ, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे? सर्कल। और सर्कल की हम जब बात करते हैं, ध्यान देना, जब इस सर्कल की हम बात करें तो ध्यान से देखना, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटर होगा। क्या होगा? सेंटर। और सेंटर को हम लोग ओ से डिनोट कर दिए। और देखो पीछे क्या बातचीत कर रहे तुम लोग? अब सेंटर को हम लोग ओ से डिनोट कर दिए। अब यहाँ देखना कि जब हम एक लाइन सेगमेंट पास करेंगे, कर दिए। अब देखो यहाँ इस पॉइंट ए और यहाँ पॉइंट बी। अब देखो दोनों जो एंड पॉइंट है इसका, यह सर्कल पे है कि कहीं बाहर है? कहाँ है? सर्कल पे। जब सर्कल पे है तो डिफिनेशन पढ़ो, द लाइन सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। तो इसका एंड पॉइंट कहाँ है? सर्कल पे। जब सर्कल पे है और देखो पासिंग थ्रू द सेंटर, बीच वाला क्या था? सेंटर। क्या था? सेंटर। तो जब सेंटर से पास करेगा तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्लियर है? yes, चलो अब देखो, अभी आप पूरे के पूरे रीजन किसको इंडिकेट करेगा? डायमीटर को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायमीटर को। ठीक है। अब ध्यान देना, मैं अगला पॉइंट क्या लिखने वाला हूं। डायमीटर बराबर फॉर्मूला होता है 2r। डायमीटर बराबर होता है 2r। अब देखो तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है, सर आप डायमीटर बराबर 2r क्यों लिख दिए? कैसे हुआ बताइए, कैसे और क्यों? हम अगर 3r लिखे तो क्या गलत हो जाएगा? मन में ऐसे सवाल आना चाहिए तुम्हारे कि सर आपने 2r लिखा, ऐसा ही क्यों? अगर 3r लिखे तो क्या गलत हो जाएगा? तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डायमीटर का फॉर्मूला है 2r। अब मैं तुमको बताया रहा था, यहाँ समझना, अगर मैं एक सर्किल बनाता हूँ और इस सर्किल में एक सेंटर डालता हूँ। क्या डालता हूँ? सेंटर। और सेंटर से अगर मैं एक फिक्स डिस्टेंस लेता हूँ किसी भी सर्कल के पॉइंट पे, किसी भी सर्कल के पॉइंट पे, तो हमारा रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। और जब रेडियस कहलाएगा तो अब मेरे को बताओ, इस सर्किल में देखना, इस सर्किल में तुमको कितने रेडियस दिखाई दे रहे हैं? दो, एक OB और एक OA। ठीक है। तो अब देखो इधर का जो डिस्टेंस है और इधर का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या है? फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स है। तो हम अब इसको प्रूव करेंगे, तुम ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं पूरे लाइन AB की, तो बताओ AO प्लस OB होगा कि नहीं होगा? होगा। AO प्लस OB। हाँ, AB पूरा क्या है? डायमीटर। AB पूरा क्या है? डायमीटर। अब मेरे को बताओ, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, एक मिनट, 2 इंटू आर, आर हमको प्रूव करना है
तो आर के जगह पर हम लिखेंगे OA प्लस OB। लिख दिए। अब देखना ध्यान से, अब मैं तुमको यहाँ रीजन दूंगा, देखना देयरफॉर OA बराबर OB, OA बराबर OB, तो मैं OA गुना कर दिया 2 into OA, OA क्या है मेरा R, क्या है R, तो क्या हो जाएगा 2R, क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। समझ में आया? आया या नहीं आया? आया या नहीं आया बताओ? क्लियर है? तो अब देखना एक चीज यहीं पे लिख लो, नहीं छोड़ो उसको आगे मेंशन कराते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालना कॉर्ड, कॉर्ड यस जल्दी लिखो, फास्ट लिखो कॉर्ड। तब तक मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, कॉर्ड लिखो। सर्किल में कॉर्ड क्या होता है? A line segment whose end points, a line segment क्या दिक्कत है बोलो? A line segment whose end points, whose end points, a line segment whose end points end points on the circle, on the circle, on the circle is called chords, is called chords, is called chords। डेफिनेशन यह है, a line segment whose end points on the circle, जिस लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट कहाँ होना चाहिए? सर्कल पे, तो वह कॉर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा। ठीक है, नोट डाउन करो फास्ट। हो गया? चलो एक सर्किल बनाओ, इज कॉल्ड कॉर्ड्स, इज कॉल्ड कॉर्ड। देखो वहां पे बोला हो गया। चलो तो सबसे पहले मैं किसी पिक्चर से काम चलाऊंगा, बना दूंगा। देखो अब देखो कॉर्ड का सबसे पहले एक पिक्चर बनाओ। पिक्चर हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, एक सेंटर होगा सर्किल में, क्या हुआ सेंटर, और सेंटर से जब लाइन सेगमेंट पास करेगा तो क्या कहलाएगा? डायमीटर। क्या कहलाएगा? डायमीटर। अब देखो इसका एंड पॉइंट यहाँ है, इसका एंड पॉइंट यहाँ है, यहाँ O, यहाँ A, यहाँ B। अब तुम्हारा मन करे कि सर हम लाइन सेगमेंट ऐसे ले जाएंगे, तो ले जाओ ना, तुम रोका कौन है? ठीक है, तुम कहोगे सर हम ऐसे नहीं, हम कहीं और से ले जाएंगे, हम ऐसे ले जाएंगे। अरे तुम ऐसे ले जाओ चाहे वैसे ले जाओ, तुम कहो सर नहीं हम ऐसे नहीं, हम ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, तो भाई तुम सर्कल में कहीं से भी लाइन सेगमेंट लेके जाओ, कहीं से भी लेके जाओ, किसी भी पॉइंट से लेके जाओ, तभी वो कॉर्ड कहलाएगा जब उसका दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे लाइज करेगा। समझ में आया? और नहीं तो कभी नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इस दोनों पॉइंट पे, जैसे मैंने इसका नाम दिया A B, इसका नाम दिया C D E F G H, ए पॉइंट्स हैं। और एक पॉइंट को देखो, अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा पॉइंट कौन है? ए बी। कौन है? ए बी। तो पॉइंट टू बी नोटेड, डायमीटर, डायमीटर is the longest chord, diameter is the longest chord